तो एक तरफ जहां देश में इस वक्त कोरोना का कहर है, वहीं दूसरी तरफ जी हां टिड्डियों का आतंक देखने को मिल रहा है। और टिड्डियों का आतंक सिर्फ एक राज्य या एक शहर तक सीमित नहीं है। आप इस ग्राफिक के जरिए देख सकते हैं टिड्डियों का आतंक कुछ इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार देखा जा रहा है। अब तक ये कहर राजस्थान में देखने को मिल रहा था, गुजरात में देखने को मिल रहा था, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा था। कल तक ये जो टिड्डियों का आतंक है ये दिल्ली तक भी अपना असर छोड़ सकता है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी टिड्डियों के आतंक से अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इसी तरीके से बर्बादी मचाने के साथ ही टिड्डियों की टोली सीमा से सटे दूसरे राज्यों में भी तबाही मचाने लगी है। लिहाजा आसपास के कई राज्य भी टिड्डियों से निपटने की जुगत में जुट गए हैं, लेकिन हालात कहीं ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। टिड्डियों की इस टोली से अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कहीं थाली बजाई जा रही है तो कहीं ढोल बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश में किसान जुटे हैं। तस्वीरें एमपी के छिंदवाड़ा की हैं, जहां प्रशासन ढोल बजाकर किसानों को टिड्डियों से हमले को लेकर आगाह कर रहा था। तभी अचानक छिंदवाड़ा के फांडुरना गांव में टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया। किसान कुछ समझ पाते तब तक विनाशकारी पतंगों की ये टोली 100 से ज्यादा खेतों में उत्पात मचाने लगी। हालांकि किसानों ने हार नहीं मानी और टिड्डों को भगाने के लिए थाली लेकर खेत में उतर गए। अचानक थाली की आवाज सुनकर टिड्डे वहां से भाग निकले, लेकिन तब तक काफी फसल बर्बाद हो चुकी थी। इस बीच खबर मिली कि एमपी से होता हुआ टिड्डियों का एक महाझुंड महाराष्ट्र के नागपुर और अमरावती में देखा गया। तो वहीं करीब 3 किलोमीटर लंबी टिड्डियों की टोली ने यूपी के झांसी में दस्तक दी तो लखनऊ तक हलचल तेज हो गई। आनन फानन में प्रमुख सचिव ने सभी जिलों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की और टिड्डियों से निपटने के लिए हर मुमकिन छिड़काव और उपाय करने का निर्देश दिया। सीमावर्ती जो मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की सीमा पर और राजस्थान की सीमा पर हमारे जनपद हैं, उनको हम लोगों ने अलर्ट कर दिया और हमारे प्रमुख सचिव ने सभी उस संबंधित जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ता करके और क्या क्या उपाय करने हैं इसके बारे में उनको जानकारी देते हुए उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा। उधर पंजाब सरकार भी टिड्डियों पर छिड़काव की तैयारी में जुट गई है और ऐसे विमान की तलाश में जुटी है जो टिड्डियों के झुंड पर ऊपर से छिड़काव कर सके। तो वहीं दिल्ली में मंत्री गोपाल राय की अगुवाई में एक अहम बैठक हुई, जिसमें टिड्डियों से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। टिड्डी दल 10-15 साल बाद अक्सर आता रहता है। अब तो साइंस बहुत आगे चली गई है, अब पता चल जाता है टिड्डी दल चल रहा है, आ रहा है, इधर को आ रहा है, इधर को जा रहा है। वो सरकार पूरी तरह तैयार बैठी है, कम से कम नुकसान हो इसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के अंदर हमने 2 दिन पहले ही सभी तात्कालिक मेजर लेने के लिए दिल्ली के जितने रेवेन्यू कमिश्नर्स हैं, डीएम हैं, तीनों एमसीडी को, उनके कमिश्नर को, एनडीएमसी को एडवाइजरी जारी कर दी है, जिससे कि उन लोगों को अलर्ट हमने कर दिया है। फिलहाल सभी राज्य पाकिस्तान के रास्ते आई इस आफत से निपटने में जुट गए हैं, लेकिन टिड्डियों से निजात कब तक मिलेगी, इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, कहा नहीं जा सकता कि नुकसान कितना ज्यादा होगा, क्योंकि दक्षिण भारत तक टिड्डियों का कहर देखा जा रहा है और उसकी शुरुआत हिंदुस्तान में हुई है, पाकिस्तान के रास्ते। पाकिस्तान के रास्ते ही हिंदुस्तान में टिड्डियों की टोली आतंक मचाने के लिए दाखिल हुई है। शहर दर शहर इनका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक टिड्डियों के खात्मे के लिए कोई कारगर तरीका नहीं तलाशा जा सका है। सबसे पहले आप देखिए कैसे टिड्डियां आतंक फैला रही हैं। कोरोना संकट के बीच टिड्डियों की ये टोली हिंदुस्तान के लिए उड़ती मुसीबत बनकर सामने आई है। पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हुए ये कीट पतंगे किसानों पर आफत बनकर टूट पड़े हैं। राज्य दर राज्य और एक शहर से दूसरे शहर तक टिड्डियों का आतंक हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में दहशत मचा चुकी ये टिड्डियां अब पूर्वांचल को भी अपनी चपेट में लेने लगी हैं। टिड्डियों के झुंड की ये वायरल तस्वीरें यूपी के सोनभद्र की बताई जा रही हैं। लाखों की संख्या में टिड्डियों का ये झुंड एक साथ फसलों पर हमला कर रहा है। पल भर में किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहा है। टिड्डियों से निपटने के लिए कहीं ताली बजाई जा रही है तो कहीं थाली, लेकिन किसानों की तरफ से किए गए हर जतन इन टिड्डियों पर बेअसर साबित हो रहे हैं। लिहाजा सरकार की चिंता बढ़ गई है।
जिसको देखते हुए करीब 10 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। छोटे से दिखने वाले ये कीट पतंगे जिन राज्यों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहे हैं और जो राज्य इनके आने की आहट से ही परेशान हो चुके हैं, उनमें प्रमुख रूप से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु शामिल हैं। बीते वक्त के साथ टिड्डियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद लोग टिड्डियों से जुड़े अनुभव साझा कर रहे हैं। अभिनेता धर्मेंद्र ने ये वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसमें छत पर हजारों की संख्या में टिड्डियां बैठी हैं और ताली बजाने पर एक-एक कर उड़ने लगती हैं। धर्मेंद्र ने अपने ट्वीट में लिखा, सावधान रहिए, हमने इसका सामना किया है। जब हम 10वीं कक्षा में थे तब हमें बुलाकर इन्हें मरवाया जाता था, आप ध्यान रखिए। पाकिस्तान में तबाही मचा आए इन टिड्डियों का आतंक अब कब तक जारी रहेगा, इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह खरीफ की फसल की तैयारी चल रही है, उससे सरकार और किसान दोनों की चिंता बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, टिड्डियों के आतंक से बचा कैसे जाए, इसको लेकर भी तमाम तरीके के विकल्प अपनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। कानपुर में किसान टिड्डियों के आतंक से परेशान हैं और इनको भगाने के लिए थाली, ढोल, मंजीरे बजा रहे हैं। कई जगह से तो इस तरीके की जानकारी भी आई कि बाकायदा डीजे का इंतजाम किया जा रहा है उन तमाम इलाकों में स्थानीय नागरिकों के द्वारा, ताकि जब वहां पर टिड्डियों का हमला हो तो डीजे बजाया जा सके, ताकि टिड्डियों का कहर कम हो सके।